सोच के देखो, पल पल में हर पल बदल जाता है और जिसके इंतजार में सबसे ज्यादा रहो, वो वक्त बस यूं ही हाथों से निकल जाता है। कितना सारा वक्त हाथों से यूं ही निकल गया ना। आपने संजो के रखी थी कितनी सारी डिजायर्स और विशेस कि सही वक्त आएगा और वो सब पूरी हो जाएंगी, पर वो पूरी नहीं हुई। वक्त गुजरता गया और सडनली ये एहसास हुआ कि अरे, ये क्या हुआ? वक्त बीत गया। अब तो पॉसिबल भी नहीं है वो सारे सपने पूरे करना जो देखे थे कई सालों पहले। जी हाँ, वक्त यूं ही गुजर जाता है और हमको ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाए। मैं जानती हूँ बहुत सारी चीजें आपके हाथों से निकल गई, बहुत सारे सपने छूट गए, बहुत सारे रिश्ते टूट गए, बहुत कुछ ऐसा रह गया जो आप करना चाहते थे पर हुआ नहीं। लेकिन आज का वक्त तो हमारे हाथ में है। अभी इस वक्त को भी पकड़े तो आगे कुछ सालों के बाद जिंदगी बदली जा सकती है। आपको लगता है कि आप बदल सकते हो? एक कोशिश तो कर सकते हैं। आज प्रोडक्टिव होके अपने कल को बदलने की, आज कुछ ऐसी चीजें करके कि कल आगे जाकर हम वो जिंदगी जी सकें जैसी हम आज चाहते हैं। बहुत सारे इंटरेस्ट, बहुत सारी विशेष वक्त के साथ बदलती रहती हैं। कुछ चीजें जो हमने बचपन में चाही, जो पूरी नहीं हो पाई, हो सकता है आज वो आपकी इच्छाएं ना हो। हर दिन नई इच्छा बना भी लेनी चाहिए। तो आज आप अपनी जिंदगी को जिस तरह विजुअलाइज करोगे, उस तरह आप उसको क्रिएट भी कर सकते हो। तो आज कुछ ऐसी 8 चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिनको हम हर दिन में अपने इनकॉर्पोरेट करेंगे तो जिंदगी में थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा और धीरे धीरे हम उस तरफ बढ़ सकेंगे जहां हम खुद को अपना बेटर वर्जन कह सकेंगे। सबसे पहली चीज, हर सुबह को आपको शुरू करना है विद एन इंटेंशन। स्टार्ट ईच मॉर्निंग विद एन इंटेंशन। इंटेंशन क्या होती है? इंटेंशन हमारी नीयत होती है। इंटेंशन इज नथिंग बट कमिटमेंट विच इज टाइड टू अ पर्पस। आप दिन में उठते हो, आपके डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप करते ही हो, जो आपकी रूटीन का हिस्सा है, शामिल ही हैं आपके रोजमर्रा की जिंदगी में। लेकिन उसके साथ हम एक इंटेंशन डाल देंगे। हम कमिट तो कर ही रहे हैं लेकिन एक पर्पस भी अगर हम जोड़ देंगे कि इस तरह करना है। आपकी इंटेंशन हो सकती है टू बी मोर प्रोडक्टिव। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ लेजीनेस ज्यादा छाई हुई है और काम ज्यादा नहीं हो पा रहा, तो आप इंटेंशन सेट करो उठते ही कि आज मुझे ज्यादा प्रोडक्टिव होना है, मैं ज्यादा आउटपुट निकालना चाहती हूँ अपनी जिंदगी से। आज मुझे सिर्फ 3 मील्स बनाने के, कपड़े धोने के, घर सफाई करने के अलावा अपनी एक मी टाइम की जगह अलग निकालनी है जिसमें मैं कुछ डायरी लिखूंगी, कोई जर्नलिंग लिखूंगी या मैं कोई किताब जरूर पढ़ूंगी। कुछ भी आप इंटेंट सेट कर सकते हो। आप इंटेंशन सेट कर सकते हो कि आज मैं खुश रहूंगी। बहुत दिन से मन उदास हो रहा है, बिना बात के रोना आ रहा है, सब पे गुस्सा आ रहा है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं खुश रहूं। इंटेंशन हो सकती है पॉजिटिविटी की, आज पॉजिटिव रहेंगे। अक्सर ऐसा होता है दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ऐसा लगता है कि बस कुछ बुरा ही हो जाएगा, मैंने जिंदगी में कुछ नहीं किया, अपनी कद्र नहीं लगती, खुद से ही एकदम नफरत सी होने लगती है। आज पॉजिटिव सोचेंगे, आज एनर्जेटिक फील करेंगे। एनर्जी कई बार सिर्फ एनर्जी ड्रिंक्स पीने से, न्यूट्रिशियस डाइट लेने से नहीं होती। हम एनर्जेटिक होते हैं फील करने से भी। आज की इंटेंशन है एनर्जी। आज मैं कम से कम 5,000 स्टेप्स पूरे करके आऊंगी, वॉक पे जाऊंगी। आपको इंटेंशन सेट करना है। इट कैन बी ईटिंग माइंडफुली कि आज दिन में कोई बिंज ईटिंग नहीं होगी। जितना खाना खाऊंगी सोचकर, देखकर, पोर्शन कंट्रोल करके, बाहर से ऑर्डर नहीं करूंगी। बेसिकली यू जस्ट हैव टू सेट एन इंटेंशन जो आप पूरा दिन बिस्तर पर वापस जाकर सोने तक फॉलो करने वाले हो। दूसरी चीज, आपको अपनी जिंदगी में से जब भी आप ये शुरुआत कर रहे हो, सपोज कल सुबह से करते हो, तो आपको एक डिस्ट्रैक्शन निकालनी है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें प्रोडक्टिव होने से डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। बहुत कुछ ऐसा है जो हम सोचते तो हैं कि हम करेंगे, पर रह जाता है क्योंकि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब आज के वक्त में सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन ये फोन है। तो फोन की जब मैं बात करती हूँ तो इसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। सोशल मीडिया में भी बहुत कुछ है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है।
क्या एक ऐसी डिस्ट्रैक्शन है जिसको आपको हटाना है? कोई सीरीज आप देखने लगे हो, कोई के ड्रामा यूजलेसली देख रहे हो, ये बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, ये नहीं देखूंगी। व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं फिजूल के, उन पे टाइम बहुत बर्बाद हो जाता है, नहीं करूंगी। मैं शॉपिंग एक्सेसिव कर रही हूँ, कोई भी एक सेल पॉपअप होती है मिंत्रा पे, इतने परसेंट ऑफ, एंड ऑफ रीजन, एंड ऑफ सीजन, ये अमेजोन पे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, बिना बात की शॉपिंग नहीं करनी, घर में जगह ही नहीं है रखने की, पहले ही सामान भरा हुआ है और नहीं करूंगी। आपको एक डिस्ट्रैक्शन निकालनी है अपनी जिंदगी में से। आपको ये देखना है कि इतनी सारी चीजों में से वो क्या चीज है जिसकी वजह से मैं सोचती हूँ काम पूरा करने का हो नहीं पाता। प्रोडक्टिविटी डायरेक्टली लिंक्ड है आपके डिस्ट्रैक्शन से, तो एक डिस्ट्रैक्शन हटाओगे मतलब एक काम एक्स्ट्रा करोगे। तीसरी चीज जो हमको करनी है, रोज के 10 मिनट मी टाइम को निकालना है। अब मी टाइम कोई सेल्फिश चीज नहीं है। मी टाइम का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उस वक्त को बर्बाद कर रहे हो और दुनिया को इग्नोर कर रहे हो। 10 मिनट खुद के लिए हम नहीं निकाल सकते दिन में भी? इस मी टाइम में फोन, टीवी, आपका कोई भी लैपटॉप आसपास नहीं होना चाहिए। मी टाइम मतलब खुद के साथ वक्त। ये अगेन डिस्ट्रैक्शन ही तो है, ये फोन और टीवी हमको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार, जियो सिनेमा, सब आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कोई टीवी नहीं चलेगा। मी टाइम को लोग समझते हैं कि मैंने बैठ के 4 घंटे एक सीरीज देख ली, मी टाइम हो गया। नो, दिस इज नॉट योर मी टाइम। मी टाइम इज द टाइम ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, जहां आप खुद के साथ बैठोगे, खुद को समझोगे। दुनिया से रिश्तों में प्रॉब्लम हमको नजर आती है, खुद के साथ जो रिश्ता खराब है उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। खुद के साथ रिश्ता बनाने के लिए आपको खुद को मी टाइम देना होगा। हर रोज 10 मिनट अपने लिए ग्रीन टी बना लो, या कोई जो भी आप पसंद करते हैं, पीना कॉफी हो सकती है, उसके साथ बैठो और अपने थॉट्स पे ध्यान दो। दिमाग में चलता क्या है जब अकेले बैठते हो, वो वक्त तो दो खुद को, कि हर वक्त टेक्नोलॉजी चल नहीं रही। जब अकेले बैठे हो तो कैसे थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं, अपने बारे में बुरा ख्याल आ रहा है, लग रहा है कि जिंदगी सिर्फ बर्बाद हो रही है, क्या सोचते हो? जब सोच पाओगे तो उनको बदल भी पाओगे। 10 मिनट अपने साथ रोज बैठो। चौथी चीज जो हम करेंगे, हमको हर रोज गोल लिखना है। आप एक रात पहले भी लिख सकते हो या सुबह उठते भी लिख सकते हो। हर दिन का एक गोल जो आज अकम्प्लिश करना ही है। रोजमर्रा के काम जो डेली चोर्स हैं वो तो आपको करने हैं। खाना तो बनाना ही पड़ता है, कपड़े तो धोने ही पड़ते हैं, बिस्तर ठीक करने ही पड़ते हैं, धुले कपड़े तय करने ही पड़ते हैं। ये तो रोजमर्रा के काम है, बच्चों को स्कूल भेजना है, पढ़ाना है। लेकिन कई बार बीच में बड़े बड़े काम आ जाते हैं, जैसे सर्दी में साग बनाना हो गया, जो एक बहुत लंबा प्रोसेस है, वो सब पत्तों को काट के धो के, या फिर वो जो आप ग्रोसरीज लाए थे उनको काट के साफ करके फ्रिज में रखना है। आजकल लोग गोंद के लड्डू बनाते हैं, हेल्दी लड्डूज बनाने, विच इज अ बिग टास्क। गाजर का हलवा है तो वो एक बड़ा टास्क है। ऐसा एक काम जो आज आपको करना ही है, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है, आप सोचते तो हो मैंने गाजर ले ली है, आज कस के बनाऊंगी, लेकिन वो 4 दिन पड़ी रहती है, बन नहीं पाता। मैंने आटा मंगा लिया है, गोंद मंगा ली है, तिल मंगा लिया है, गुड़ मंगा लिया, लेकिन वो लड्डू नहीं बन पाते। आपको वो गोल लिखना है कि आज ये वाला बड़ा काम करना ही है। जब आप उसको लिख लेते हो तो वो हो जाता है, वरना चीजें पाइल अप होती रहती हैं, अलमारियां बिखरी रहती हैं। साफ करनी है, आज करूंगी, कल करूंगी, परसों ना। एक बार लिख दिया जब, व्हेन यू हैव रिटन इट डाउन, इट इज हाफ अकम्प्लिश्ड। तो कोई ऐसा बड़ा काम, वो अलमारी साफ करना हो, वो कोई ऐसी चीज कुकिंग में बनाना हो, फ्रिज साफ करना हो, घर के जाले हटाना हो, वो मैं आज करूंगी। ये हो गई हमारी चौथी चीज। पांचवी चीज, इसी से आगे बढ़ते हैं, जो आपका आई विल डू इट लेटर जो है, कि इसको बाद में करूंगी, को हमने एक्शन में कन्वर्ट करना है। हम आई विल डू इट लेटर क्यों कहते हैं? हम अक्सर ऐसा इसलिए कहते हैं कि हमें ध्यान आ जाता है कि एक सीरीज चल रही थी जो मैं देख रही थी, उसका ये वाला एपिसोड और देख लेती हूँ, है ना? किसी की यूट्यूब वीडियो का नोटिफिकेशन आ गया तो हमें लगता है कि अरे इसको पहले देख लेती हूँ, ये बाद में करूंगी। मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन जनरली आपको सुबह ही आता है। मेरी वीडियोस को आप काम करते हुए चला लो, ईयरफोन्स लगा सकते हो, या फिर आप उसको वैसे ही प्लेस कर दो अपने किचन काउंटर पे जिस वक्त आप कुकिंग कर रहे हो, काम कर रहे हो, क्योंकि मेरे वीडियोस सुबह सुबह ही आते हैं, वो सबके काम का टाइम है। तो मेरे वीडियोस को तो आप चला के काम करते रहो। मेरे यहाँ पे कोई व्लॉग्स नहीं है, कोई खूबसूरत विजुअल्स कुछ नहीं है, आपको सिर्फ उसे प्ले करना है, मेरी बात को सुनते रहो। लेकिन बाकी जो आप देखते हो, किसी का व्लॉग जिसको देखने की जरूरत पड़ती है, जहाँ विजुअल्स है,
उसको आप अर्न करो, उसकी वजह से चीजें मत टालो। आप बोलो कि मैं ये कर लूं फिर वो देखूंगी, वो आपके लिए रिवॉर्ड होना चाहिए। वो व्लॉग, वो एपिसोड, वो पिक्चर, वो सीरीज जो भी है, आपको वो अर्न करनी है। तो कहो खुद को कि पहले मैं ये काम करूंगी फिर मैं उसको देखूंगी। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग इसको बाद में करती हूँ, आई विल डू इट लेटर, यू सिंपली कन्वर्ट इट इनटू एक्शन। अभी ये कर लूं, बाद में इसको अर्न करूंगी, अदरवाइज यू विल बी अंडर प्रेशर। उसके बाद गिल्ट आता है। जब आप वो व्लॉग भी देख लेते हो, वो सीरीज भी, तो आपको फील गुड नहीं होता। आपको एहसास होता है कि वो काम रह गया, अरे यार कर ही लेती। बट ये आदत बन गई है, इनको तोड़ना पड़ेगा कॉन्शियसली, तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाओगे। छठी चीज जो हमको करनी है, वी हैव टू से नो टू द टास्क जो हमारी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, जो हमारा समय बर्बाद करते हैं। अब ऐसी कौन सी चीजें हैं, मैं बार बार फोन के एग्जाम्पल दूंगी तो आपको लगेगा कि एक ही चीज कह रहे हैं। बट कई बार ऐसा होता है ना, फैमिली ग्रुप्स में फिजूल की चैट्स चल रही होती हैं, समय बर्बाद हो रहा है। कुछ ऐसी कॉन्वर्जेशन जो आपकी रोज होनी है, कोई सास बहू की ऐसी कॉन्वर्जेशन, उन्होंने ताने मारने हैं, आपने उतनी देर उनको जस्टिफाई करना है, ऐसी चीजों को ना साइड में छोड़ दो, उनमें इन्वॉल्व होना बंद हो जाओ। फैमिली के कोई ड्रामा हो गए, अड़ोस पड़ोस के लोग हो गए, कई बार ऐसा कॉल आ जाता है, कोई दोस्त कोई रिश्तेदार जो अपना सारा, जिनकी आदत है वो सारा दुखड़ा आपके आगे रो देंगे, उनकी जो लाइफ में प्रॉब्लम है आप पे एकदम उड़ेल देंगे। अवॉइड करो, कॉल मत उठाओ, या उनसे कहो अभी बिजी हूँ बाद में बात करती हूँ। वो काम जो आपके वक्त को बर्बाद कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे, उनको अवॉइड करो। उनसे आपको साफ ना कहना है, वो आपकी लाइफ में कुछ बढ़िया करने वाले नहीं है। आपको पता होगा कि आपकी जिंदगी में ऐसे कौन से काम है वो आपको नहीं करने। आगे बढ़ते हैं सातवें चीज पे, अपने टाइम को ट्रैक करना शुरू करो हर रोज, और ये आप करोगे उस मी टाइम में। जब आप अपने साथ बैठते हो तो ऑब्जर्व करो कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप रोज करते हो, जिसकी वजह से आपके काम छूट जाते हैं। ऐसा क्या होता है कि वक्त बस निकल जाता है। वैसे मुझे मालूम है ज्यादातर आंसर फोन ही आने वाला है, कि जब हम फोन में या फिर अपने टीवी में कुछ देखने लगते हैं तो टाइम निकल जाता है, ये वक्त बहुत बर्बाद कर रहा है, आई नो। बट उसके अलावा ऐसा और क्या है, ओवर थिंकिंग का कोई पैटर्न है, नेगेटिव थॉट्स ही हमेशा आपको घेरे रखते हैं, जिसकी वजह से हिम्मत नहीं होती, रजाई से बाहर नहीं निकला जाता, हर वक्त नेगेटिविटी है, बुरा कुछ ख्याल आ रहा है। ऑब्जर्व करो ऐसे कौन से पैटर्न्स आपके बन रहे हैं जिनके लूप में आप घुस के अनप्रोडक्टिव हो जाते हो। जब दिमाग बहुत कुछ सोच रहा होता है ना, दौड़ रहा होता है, तो शरीर काम नहीं करता, फिर सारी एनर्जी यही लगती है। हमको प्रोडक्टिव होना है, हमको लेजी नहीं होना, तो हमको ऐसी चीजों पे ध्यान देना होगा, उन पैटर्न को नोट करना होगा कहीं पे कि इस वजह से मेरा वक्त बहुत बर्बाद हो रहा है। अगर आप समझ गए वो क्या चीजें हैं तो आप उन पे काम कर ही पाओगे, सारा खेल ही समझने का है। और आखिरी चीज, आठवीं चीज, अपने रिजल्ट्स देखो। जब आप ये चेंजेस कर रहे होगे तो अपने रिजल्ट पे ध्यान दो कि आपके हिसाब से जो चीजें आप कर रहे हो उनका कुछ रिजल्ट भी आ रहा है, या बस ऐसे ही जैसे एंड्स आर बिजी। एक तो होता है ना कि हम बिजी हैं, लेकिन बिजी डूइंग व्हाट, रिजल्ट क्या है, ध्यान दो। अगर आप ये कहते हो कि मैं दिन भर अपना घर संभालती हूँ, तो क्या घर बहुत साफ सुथरा है, कमाल का साफ है? ऊपर से सामान यहाँ वहां पड़ा होना एक अलग चीज है, लेकिन हाइजीन एक अलग चीज है, कि मेरे घर में जाले नहीं लगे, कहीं से अजीब सी स्मेल नहीं आती, कोनों में कहीं मिट्टी नहीं है, मेरी रसोई साफ है, मेरे सिंक में काई नहीं जमी हुई, मेरा बाथरूम का वॉश बेसिन पीला पीला नहीं हो गया, सब साफ है। रिजल्ट देखो, क्या मेरे घर में 3 वक्त का खाना मैं खुद बना रही हूँ, या मैं भी स्विगी जोमेटो, घर पे होकर भी स्विगी जोमेटो से मेरा काम चलता है? तो फिर तो आपके को पता होना चाहिए कि अनप्रोडक्टिव है, फिर वक्त कहाँ जा रहा है? अगर ये काम भी नहीं हुआ इसका मतलब वक्त वेस्ट हो गया ना। जब आप ट्रैक करोगे, रिजल्ट्स ढूंढोगे, तो आप खुद काम करने लगोगे, तब आपको लगेगा अरे ये मैं क्या कर रही हूँ, दिन भर घर पे होके भी अगर मैं नहीं कर पा रही, तो फिर तो इट्स अ वेस्ट, इजंट इट? तो ये 8 चीजें आप अपना लोगे तो आप अपनी जिंदगी में नेचुरली बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो ही जाओगे। हम बहुत वक्त बर्बाद करते हैं कंपैरिजंस में। सोशल मीडिया ने एक ऐसा जाल बुन दिया है जिसमें हम फंस ही जा रहे हैं ना चाहते हुए भी। हम कंपेयर कर रहे हैं अपनी जिंदगी को बाकियों के साथ। बाकी सबकी लाइफ बहुत अच्छी है, उनकी हर चीज अच्छी है, उनके बच्चे भी अच्छे हैं, उनके स्पाउस भी अच्छे हैं, इन लॉज भी अच्छे हैं, उनके कपड़े भी अच्छे हैं, उनकी आउटिंग्स भी अच्छी है, उनके हैंड बैग भी, उनके पास पैसा भी ज्यादा है, गाड़ी भी अच्छी है।
उनका तो सब कुछ अच्छा है, हम ही कम हैं। इस कंपैरिजन में वक्त बर्बाद हो रहा है, निकल रहा है, हम वो नहीं कर पा रहे जो हम अपनी जिंदगी में करना चाहते थे। हम इस कंपैरिजन के लूप में बिखर गए हैं पूरी तरह से, फंसे हुए हैं। हमको लगता है कि हम अच्छे ही नहीं हैं और फिर हम खुद को पसंद नहीं करते, फिर हमको गिल्ट होता है। ये कंपैरिजन में हो रहा है और ये जानबूझ के किया जा रहा है। जब आप कम महसूस करोगे तो फिर आपको मेंटल हेल्थ इश्यू होंगे, फिर आपको एक थेरेपिस्ट होगा, फिर कुछ मेडिकेशन पे डाला जाएगा, फिर आप पैसे खर्च करके वो चीजें भी तो खरीदोगे जो बाकी लोग खरीद रहे हैं। सब ट्रैप है। अपनी ज़िंदगी को वैल्यू करो, कुछ करना नहीं है, अपने वक़्त को पर्पज़ के साथ जोड़ दो, दैट्स इट। हर चीज़ जो आप कर रहे हो, हर काम जो आप कर रहे हो, अगर आप कुकिंग कर रहे हो तो पर्पज़ से जोड़ दो। मैं कुकिंग क्यों कर रही हूँ? ये मत सोचो, मैं अभी क्या कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ। ना, ना, ना। पर्पज़ से जोड़ो कि मुझे हेल्दी खाना है, कितना ही बढ़िया हो, बाहर का खाना बाहर का ही है, कितना ही फैंटास्टिक हो। घर के खाने में जो जज़्बात हैं, जो जो हाइजीन है, वो बाहर हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। मैं घर की सफाई ये नहीं कि मैं क्यों कर रही हूँ, मैं कोई मेड हूँ, मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरे घर में पॉजिटिव एनर्जी रहे। गंदे घरों में नेगेटिव एनर्जी होती है। कोई ऐसा बिखरा हुआ सामान ठूसा हुआ से नेगेटिव एनर्जी रिलीज होती है। मैं चाहती हूँ हमारा परिवार खुशहाल रहे, सुकून के साथ रहे, इसलिए सफाई करती हूँ। हर एक काम को पर्पस से जोड़ोगे कि रीजन क्या है, हेल्दी रहना है, हैप्पी रहना है, पॉजिटिव रहना है, सुख से रहना है, तो आप अपने आप काम करने लग जाओगे। पर्पस देना ज़रूरी है। सिर्फ कामों को कामों की तरह करोगे तो वो बोझ लगेंगे। ये आप फॉलो करोगे टिप्स तो डेफिनेटली बहुत प्रोडक्टिव हो जाओगे। कैसा लगा, इनमें से कौन-सी चीज़ें आप ऑलरेडी कर रहे हो और कौन-सी करना चाहते हो, ये मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। मिलूँगी बहुत जल्द अगले वीडियो में आप सबसे, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुद से प्यार कीजिए और ज़िंदगी में गुलाबी रंग भरते रहिए। नमस्कार।